अच्छा, ओम के नियम का प्रयोग कहाँ करो जाती है कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के में संबंध स्थापित करने में करो जाते हैं। इन्होंने एक सूत्र दो है, उस सूत्र को नाम है R बराबर B बटे आई। क्या है? R बराबर B बटे आई। R बराबर B बटे आई, जहाँ R बराबर प्रतिरोध है और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम को चिन्ह ऐसे होती है। अच्छा, I बराबर धारा है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसी प्रकार B बराबर क्या है? B बराबर मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध नहीं है, तुम लोग बाद हम काट दिए यहाँ पे लिख देंगे, सही है। B बराबर यहाँ पर क्या है? B बराबर है विभवांतर। क्या है? हाँ, अब हम लिख देंगे, ठीक है। B बराबर क्या है? विभवांतर। हाँ, विभवांतर। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। हाँ, तो इन्होंने एक सूत्र दो है, B बराबर R बराबर B बटे आई। R बराबर B बटे आई, सही है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी से अगर सूत्र को इसी दूसरा सूत्र बनाए तो वह है B बराबर I बटे R। B बराबर I बटे हाँ। अच्छा, तुम्हें लोगों ने जवाब समझ में आई? एक बार हम दोबारा समझाए थे। अच्छा सुनो, इधर दोबारा अब सही सुनिए, इधर देखो, जिसने समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो। इधर देखो, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? हाँ, जर्मन वैज्ञानिक थे सर साइमन ओम या जॉर्ज साइमन ओम थे। उन्होंने कहा है एक प्रतिरोध के बारे में बताई है। प्रतिरोध के बारे में क्या बताई है मेरे प्यारे बच्चों? बात क्या है, उन्होंने एक बात बताई, उसको नियम कहा है कि जैसे एक चालक तार ले लो, हमने क्या ले लो? चालक तार। हाँ, चालक तार, इसके सिरा और ए और बी है सिरा। हाँ, इनके सिरन पे लगने वाला विभवांतर, क्या है? लगने वाला विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात समान होगा। क्या होगा? अनुपात समान होगा। सर साइमन ओम ने बताई किसी चालक तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात समान होगा। और उन्होंने एक सूत्र दो है, का सूत्र दो है मेरे प्यारे? R बराबर B बटे आई। उसी से हम दूसरा सूत्र बनाए लेते हैं, B बराबर IR। B बराबर IR। इतनी बात तुम्हें लोगों को समझ में आई है। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि प्रतिरोधों को जुड़वे की दो बातें बताई हैं, उसमें एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में है। तो हमने श्रेणी क्रम वालों आज हमने सीखो है। तो परिपथ में हमने श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ दो, सही है। अच्छा, इसमें और इसके सिरा और A और B है, इनमें बहने वाला विभवांतर का है B1, B2 और B3 है। अब जब बैटरी की सहायता से जब इसमें धारा प्रवाहित करी जाते है तो ओम का नियम क्या कहते हैं? जब पहले वाले प्रतिरोध जो होते उसमें बहने वाला विभवांतर का होगा B बराबर IR होगा, लेकिन R का मान कितना होगा? 1। उसी प्रकार दूसरे वाले प्रतिरोध में B बराबर IR है, R का मान कितना होगा? हाँ, IR2, सही है। उसी बात तीसरे वाले में क्या होगा? IR3। अच्छा, इतनी बात समझ में आई है। अच्छा, A और B के बीच जो विभवांतर है कौन सा है? B1, B2 और B3। तो हमने इस प्रकार लिख दो। अच्छा, उसी प्रकार से ऐसे लिखो, B को मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? B को IR, तो लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे IR1। उसी प्रकार IR2, इसी प्रकार IR3। अब जिसे I सब में बराबर है, कॉमन है, तो हम I को हम निकाल ली कॉमन, सही है। R1, R2 और R3 बचे हुए, ठीक है। अब हम तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो B को मान क्या होता है? IR। तो B की जगह मेरे प्यारे बच्चों का लिख दी I। अब I से I कैंसिल, बराबर वाली चीजें समान होती कैंसिल हो जाती है। अच्छा, बराबर वाली कैंसिल हो गई तो R बराबर हमारा का लिख रहा है R1, R2, R3। जय एक सूत्र बन जाते, इसको सवालन में प्रयोग हुई, न्यूमेरिकल में। और तुम लोगों ने एक 2 बार देखिए, पक्का याद हो जाए और तुम लोग इसको याद करेंगे, ठीक है।